Assalamualaikum दोस्तों, I am Muhammad Shoaib Jabbar and I am a teacher of mathematics। तो ये दोस्तों मैंने चैनल बनाया है उन बच्चों के लिए स्पेशल है जिनको मैथमेटिक्स में परेशानी का सामना है, ताकि उन बच्चों की मुश्किल जो है दूर की जा सके। तो ये न्यू 9th जो मैथ की बुक आई है उसका ये पहला लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का। और जिन दोस्तों को, जिन बच्चों को ये मेरा मेथड समझ आए वो बेटा लाजमी आपने ना चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन पे जो है ना आपने क्लिक करना है, ताकि मज़ीद नेक्स्ट जो भी लेक्चर आए वो आप जो है ना ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं। लेट आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है p/q, ठीक है, आपने उसे सॉल्व किया है तो आपके पास कुछ आंसर ऐसे आ गया है कि 2.74 मीन वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये बेटा रैशनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है, वो ये होती है कि आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है p/q और आपने उसे सॉल्व किया है तो आपके पास कुछ आंसर ऐसे आ गया है जैसे कि 3.555 एंड सो, या आपके पास आ गया है 4.6969 एंड सो। तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन या रिपीटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। आपके पास डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो, एक तो वो कम्प्लीटली सॉल्व ना हो, जो वैल्यू जो फ्रैक्शन कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, इसमें पॉइंट के बाद अगर कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो या कोई दो डिजिट बार बार इकट्ठे रिपीट हो या 3 हो या 4 हो या इससे ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं, अगर ज़्यादा नंबर है एक से ज़्यादा तो उसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो जो रिकरिंग होती है, जो रिपीटिंग होती है, ये भी रैशनल होती है, ठीक हो गई। इसके बाद फ्रैक्शन आपके पास सपोज कोई p/q फॉर्म की है और आपने उसे सॉल्व किया है तो आपके पास आंसर है कुछ ऐसे आ गया है, जैसे आ गए 2.6943276986 एंड सो। तो ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई। अगर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फिर इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होने का कोई सीक्वेंस नहीं है, मीन एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, दो इकट्ठे बार बार रिपीट नहीं हो रहे, 3 इकट्ठे बार बार रिपीट नहीं हो रहे। तो जब इकट्ठे डिजिट डेसिमल पार्ट में रिपीट नहीं हो रहे तो हम इसे कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है वो इरेशनल होती है। नहीं, ये हमारे पास जो दो तरह की फ्रैक्शन होती है ये रैशनल होती है, और ये एक टाइप हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, ये इरेशनल है। इसके अलावा एक और सिंपल सी चीज़, कोई आपको प्राइम नंबर्स का पता होगा, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7,
11, 13 एंड सो। अगर कोई भी प्राइम नंबर है हमारे पास और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये भी इरेशनल होता है। अब ये क्यों इरेशनल होता है? इसकी रीज़न ये है कि 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, जैसे ये है, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट प्राइम नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी इरेशनल है। ठीक हो गया। इसके अलावा आज चलेंगे, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला नंबर है हमारे पास 2.3535 एंड सो ऑन। लें हमारे पास 2.3535 है। लें ये कम्प्लीटली सॉल्व हुआ नंबर है। इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये एक वैल्यू फ्रैक्शन वाली कंप्लीट सॉल्व हुई है, तो इसलिए ये रैशनल है। नहीं, दूसरा 0.6 बार। अब बार का मतलब ये होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार है ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास 0.6 है तो इट्स मीन 0.6666 एंड सो ऑन। मीन पॉइंट के बाद 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है, इसलिए ये रैशनल है। अच्छा जी, इसके बाद है 15/4। तो 15/4 हमारे पास ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। देखें 15/4 इज इक्वल टू, ये 15 हम अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4s आर सॉरी जी बेटा देखें ये 15 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 3.75। तो ये जो है कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये रैशनल है। अच्छा ये नेक्स्ट हमारे पास है 2 - 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 - 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 स्क्वायर रूट। लें ये हमारे पास फार्मूला है। देखें ये पहली वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू सेम है, दरमियान में साइन प्लस माइनस है, तो फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? a - b इंटू a + b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, b हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया ये 4, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 4 - 2 कितना आ गया 2, तो 2 इज़ आ रैशनल नंबर। नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें सबसे पहले हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट। आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, उस पर कुछ नंबर लिख लें, 0 1 2 3 जैसे मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप राइट साइड पे इतने लिखें या लेफ़्ट साइड पे इतने लिखें, ठीक है, जितने मर्ज़ी लिख लें। उसमें आपका नंबर रिक्वायर्ड जो है, जो आपने ऊपर ड्रा करना है, वो वाला पोर्शन लाजमी होना चाहिए। तो 2 स्क्वायर रूट, देखिए 2 स्क्वायर रूट सबसे पहले ये वैल्यू बनी कैसे? तो ये जो है ना, देखिए हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम बेस लें 1 ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड लें 1, तो ये 1 स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 1, 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 2, इधर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास हाइपोटेन्यूस रह गया इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट।
देखिए यही चीज़ अब हमने नंबर लाइन पे ले आनी है। हमने इधर कहा कि बेस 1 है, तो हम क्या करेंगे, बेस हम 1 ले लेंगे 0 से 1 तक। ये हमारे पास बेस आ गई जी। उसके बाद परपेंडिकुलर 1, तो परपेंडिकुलर भी हम 1 ले लेंगे। जितना 0 से 1 तक डिस्टेंस है उतना ही आपने 1 से ये ऊपर जो है ना इसका एल्टीट्यूड दे लेना है, ठीक है। बेस 1 हो गई, परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब आप क्या करें, इसको ये टॉप को 0 से जो है ना मिला दें। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटीनियस हमारे पास कितना बन गया, 2 स्क्वायर रूट। लेकिन ये जो लाइन है ये 2 स्क्वायर रूट है लेंथ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कंपास खोल लेनी है, क्योंकि इसकी लेंथ है 2 स्क्वायर रूट। 0 पे आपने कंपास रखनी है और नीचे को आर्क लगा देनी है। ये आर्क नीचे वाली लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ पे है 2 स्क्वायर रूट, इस पॉइंट पे जिधर मैंने P लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये 2 स्क्वायर रूट ड्रा हो गया नंबर लाइन पे। अच्छा जी, इसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरा इसका पार्ट है 3 स्क्वायर रूट। सेम जैसे हमने 2 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे ड्रा किया, ऐसे ही इसको करेंगे। अब देखें 3 स्क्वायर रूट बनता कैसे है, तो हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आ गया हमारे पास। अगर हम बेस 1 ले लें और परपेंडिकुलर जो है हम 2 स्क्वायर रूट ले लें, तो 1 स्क्वायर कितना हो गया ये 1, इधर ये स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। 1 + 2 कितना हो गया ये 3 हो गया। इधर हमारे पास है हाइपोटीनियस स्क्वायर, फिर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास हाइपोटीनियस की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट। अब इसे हमने सेम यही चीज़ नंबर लाइन पे ड्रा कर देनी। अब देखिए बेस हमने ले ली 1, 0 से लेकर 1 तक, ये 1 हो गई। अब परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है ये हमें 3 स्क्वायर रूट चाहिए, तो कैसे 3 स्क्वायर रूट आएगा, देखिए 0 से 1 तक ये लेंथ हो गई 1, A से B ये आपने लेंथ ले लेनी है 1, ठीक है। जितनी लेंथ 0 से ये चलें कह लें कि O से A तक है, उतनी ही A से B तक, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आपने ना 90 डिग्री पे ले लेना है। अब A से B 1, O से A 1, बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटीनियस हो गया 2 स्क्वायर रूट। ये B से लेकर O तक लेंथ है जी 2 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, कंपास रखनी है इधर O पे और पेंसिल की नोक आपने रखनी है दोस्तों B पे। तो ये आपके पास जो कंपास खुली होगी इतनी, ये जो इतनी ओपन होगी, ये आपके पास लेंथ है 2 स्क्वायर रूट की। उसके बाद आपने क्या करना है, A पे कंपास रखनी है और ये इसी लाइन पे आपने आर्क लगा देनी है। अब A से लेकर इस आर्क तक की लेंथ है 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हो गया 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको C का नाम दे दें, C को आपने O से मिला देना है। तो ये हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गई OAC, जिसकी बेस 1 और परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट A से C तक। तो फिर इसका हाइपोटीनियस कितना हुआ, ये देखें बेस 1 परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास हाइपोटीनियस कितना हो गया 3 स्क्वायर रूट। तो O से C तक ये जो हाइपोटीनियस है ये होगा 3 स्क्वायर रूट। अब आपने 0 से लेकर या ये O से लेकर C तक आपने कंपास ओपन कर लेनी है, खोल लेनी है। अब ये लेंथ कितनी है 3 स्क्वायर रूट। इतनी कंपास खोलने के बाद आपने O पे कंपास रख के ऐसे नीचे को आर्क लगा देनी है कंपास से। ये आर्क नीचे वाली लाइन पे जिस पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ पे आई 3 स्क्वायर रूट, ठीक हो गई। अच्छा इसके बाद आ जाए नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है 4 × 1/3। लेकिन इसमें 4 जो है कंप्लीट नंबर है और उसके बाद जो 1/3 है
ये उसके बाद पॉइंट वाला थोड़ा सा हिस्सा है, तो 4 और उससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या होता है, 5। तो ये नंबर 4 और 5 के दरमियान में है, मीन 4 पॉइंट समथिंग है। तो आपने नंबर लाइन बनानी है। देखें, कोई आपको बताया था कि लिमिट नहीं है कि आपके राइट साइड पे इतने नंबर होने चाहिए, लेफ़्ट साइड पे इतने होने चाहिए। सिर्फ आपका जो रिक्वायर्ड नंबर जो आपने ड्रा करना है वो अंदर लाजमी होना चाहिए। देखें, इधर ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 0, -1, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए हमारा नंबर है 4 और 5 के दरमियान में, ठीक है। अब 4 और 5 के दरमियान में हमें पता चल गया। इसके बाद 1/3 आपने इसके दरमियान में 1/3 को शो करना है। अब 1/3 को कैसे शो करेंगे, जैसे लें ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये 1/3 है, तो ये ऐसे आपके मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक हो गई किसी भी पेपर में। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1/3 के 3 में से 1, ठीक हो गया। तो जो नीचे वाला नंबर होता है ये होता है टोटल, और ऊपर वाला ऑब्टेन्ड आपके पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो मतलब 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा आपने क्या करना है कि 4 और 5 के दरमियान आपने टोटल हिस्से बना लेने हैं। जितना नीचे नंबर है ये टोटल है, आपने इसके 3 हिस्से बना लेने हैं। अब 3 हिस्से कैसे बनेंगे, ये आपने याद रख लेना है कि आपने जितने हिस्से बनाने हैं उससे 1 कम लाइन लगा देनी है। अगर 3 बनाने हैं तो 2 लाइनें लगा दें, 5 बनाने हैं तो 4 लाइनें लगा दें, आपके उतने हिस्से बन जाएंगे। तो हमने 3 हिस्से बनाने हैं तो आपने 2 लाइनें लगा देनी है, ये 1 और ये 2 बराबर बराबर करके, ठीक हो गया। अब ये 3 हिस्से बन गए, देखें ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर तक आपने काउंट करना है। ऊपर हमारे पास है 1, तो आपने इधर से स्टार्ट करना है। जिस साइड पे 0 होगा 0 वाली साइड से आपने काउंट करना स्टार्ट करना है, और काउंट 4 से आगे करना है। लेकिन 4 से आगे ये 1 हो गया, तो 1 तक ही काउंट करना था। यहाँ से आपने ऊपर एरो लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है 4 1/3। इसके बाद -2 1/7। अब देखें जो -2 है ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो मीन ये नंबर आपका -2 और -3 के दरमियान में है, ठीक हो गई। आपने देखें ये 0 1 इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये -2 आ गया और ये -3 आ गया, इन दोनों के दरमियान में आपका ये नंबर है। अब इधर आपने शो किसको करना है, ये पॉइंट वाला हिस्सा 1/7। अब नीचे नंबर कितना है जी, 7। आपने इसके 7 हिस्से करने हैं जी। 7 हिस्से कैसे होंगे, अभी आपको बताया था कि एक उससे 1 लाइन कम लगा देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगाई, 7 हिस्से हो गए। अब ऊपर नंबर कितना है जी, 1। तो आपने 1 तक काउंट करना है, किस साइड से, 0 वाली साइड से। ये 0 है, काउंट 2 से स्टार्ट करना है, 2 से आगे, ये 1 हो गया। 1 ऊपर एरो लगाए, -2 1/7। अच्छा जी, इसके बाद 5/8। अब सिंपल सी चीज़, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर हो, ये P/Q, देखिए कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर हो उसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है स्मॉल हो, ठीक है। जैसे 5 ओवर, और नीचे वाली ग्रेटर हो, बड़ी हो, 5/7, 3/8, 2/5, 3/6, ठीक है, 3/9, 3/7, ठीक है। ऐसे नंबर आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल हो, नीचे वाली नंबर ग्रेटर हो, चाहे जितने मर्जी बड़े नंबर है, तो वो नंबर हमेशा से 0 और 1 के दरमियान में होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे। देखें आपको इधर चेक करवा देता हूँ, कोई भी नंबर आप ऐसा लिखें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग। जैसा कि मैं लिख देता हूँ जी 5/7। अब ऊपर छोटा नंबर है, नीचे ग्रेटर है, ठीक है। लें ये मैंने डिवाइड किया, ये आ गया 0.7, और कर लेते हैं
2 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर छोटा नीचे बड़ा लें, ये डिवाइड किया 0.4। तो जब भी ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल होगी नीचे वाली ग्रेटर होगी तो ये नंबर हमेशा से 0 और 1 के दरमियान में होगा। अब 5/8, तो ये आपके पास आ गया 0 और ये आ गया 1, ठीक है जी। अब नीचे नंबर कितना है 8, आपने इसके 8 हिस्से करने हैं, तो उससे एक लाइन कम लगानी है। 8 हिस्से करने के लिए कितनी लाइनें लगाएंगे 7, देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें लग गई, 8 हिस्से बन गए। ऊपर वाले नंबर तक काउंट करना है, काउंट 0 वाली साइड से 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, ऊपर एरो लगाए और यहाँ पे लिख दें 5/8। अच्छा जी, इसके बाद 2 3/4, लेखें 2 जो है कंप्लीट नंबर है और उसमें 3/4 कुछ पॉइंट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो देखें ये नंबर लाइन बन गई 0 -1 -2 और इस साइड पे 1 2 3 4। अब ये नंबर हमारा है 2 और 3 के दरमियान में। अब देखें फ्रैक्शन वाले हिस्से में नीचे कितना है 4, तो हमने इसके 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से करने के लिए 3 लाइनें लगाएंगे 1 2 3, ऊपर वाले नंबर तक काउंट करना है, ठीक है। 3 तक काउंट करेंगे, 0 इधर है, इधर से 1 2 3, लें यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर एरो लगाएं 2 3/4। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। लें पहला पार्ट हमारे पास है 0.4 बार। अब इस बार का क्या मतलब है कि ये 4 जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि x इज़ इक्वल टू 0.4 बार और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद आपने इसे खोल देना, ओपन कर लेना है। x इज़ इक्वल टू जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 1 के ऊपर है तो वो 1 रिपीट हो रहा है, 2 के ऊपर है तो 2 रिपीट हो रहे हैं। लेनी ये हो गया 0.444 एंड सो ऑन। फिर आपने देखना है कि पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आपके पास एक नंबर रिपीट हो रहा है, आपने दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 रिपीट हो रहे हैं, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने आपने 1 के साथ 0 लगा के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना। ओके हो गया। नहीं, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड सो ऑन। 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 को 0.444 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ एक 0 है, पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा। नहीं तो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें तो आपने कैलकुलेटर पे लिख देना है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, आगे जितने डिजिट मर्ज़ी कैलकुलेटर पे लिख लें तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.44 एंड सो ऑन जितने आप लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद 10x इज़ इक्वल टू आपने इसे क्लोज़ कर देना है 4.4। अब ये 4 रिपीट हो रहा है, एक 4 लिख के ऊपर बार लिख दें, मीन ये रिपीट हो रहा है। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को आपने 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ऊपर लिखें, इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिखें, क्योंकि हमने 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 10x इज़ इक्वल टू 4.4 बार, x इज़ इक्वल टू 0.4 बार, माइनस की साइन सब्ट्रैक्ट करना है। अब 10 में से 1 माइनस करें 9x, उसके बाद ये 4 में से 0 माइनस करें 4, पॉइंट एज इट 4 बार में से 4 बार, मीन आगे जितने भी 4 हैं हर 4 में से 4 माइनस होता जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। 9x इज़ इक्वल टू 4, 4.0 इज़ इक्वल टू 4। फिर ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये आके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4/9, ये हमारे पास p/q फॉर्म आ गई। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास है 0.37 और इसके ऊपर बार है। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। आपने सबसे पहले इसे लेट का लेना है, लेट x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। x इज़ इक्वल टू, इसे खोल देना ही, ओपन कर लेना है 0.373737 एंड सो ऑन। फिर आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपने दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी, हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 एंड सो ऑन। इसके बाद जी ये हमारे पास आ गया 100x इज़ इक्वल टू, देखिए 1 के साथ 2 ज़ीरो है, पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। कैलकुलेटर पे भी करेंगे इसे तो ऐसे ही आएगा 37.373737 एंड सो ऑन। फिर आपने क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। 100x इज़ इक्वल टू 37 पॉइंट, ये जो आगे 3737 रिपीट हो रहा है वो एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दे और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। अच्छा जी, इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखनी है और इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिखनी है। देखिए 100x इज़ इक्वल टू 37.37 बार, x इज़ इक्वल टू 0.37 बार और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 100 में से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 99 आ जाएगा और 37 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 37 पॉइंट एज इट, और 37 बार या 37 बार, इसमें से ये 37 बार माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 99x इज़ इक्वल टू 37, अब ये 99 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कुछ बच्चों को अगर इसकी भी समझ नहीं आती, नहीं आ रही, तो देखें ये हमारे पास है 99x इज़ इक्वल टू 37। तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे 99 से डिवाइड करना है। ये 99 से कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास आ जाएगा 37/99। ये p/q फॉर्म आ गई। अच्छा, इसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट है 0.21 बार। लेट कर लें इसे x के इक्वल, x इज़ इक्वल टू 0.21 बार। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जिस नंबर के ऊपर बार है ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 और 1। x इज़ इक्वल टू, खोल दें इसे, 0.212121 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, कोई 3 बार लिख के या 4 बार लिख के, ठीक है। आप इसे सो ऑन करेंगे तो उसका मतलब यही है कि ये जो है ना 2 1 आगे रिपीट हो रहे हैं। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे इससे हमने वो जो लास्ट वाला किया उसमें था, तो दोनों साइडों पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 1 के साथ 2 डिजिट लगा के मल्टीप्लाई कर दें, मीन 100 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें। 100x मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 एंड सो ऑन। 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x, 100 को 0.2121 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। ये हो जाएगा 21.212121 एंड सो ऑन। देखें 100x इज़ इक्वल टू 21 पॉइंट, ये जो आगे 212121 रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिख के ऊपर बार लगा दे, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2 का इसे नाम दे दे। सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ऊपर इक्वेशन नंबर 2 लिखें, नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। 100 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 99 और इधर 21
माइनस 0 इज इक्वल टू 21, 21 बार पॉइंट एज इट आ जाएगा, 21 बार माइनस 21 बार इज इक्वल टू 0। नहीं, 99x इज इक्वल टू 21, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे ये डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास P/Q फॉर्म आ गई। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका हमने सिर्फ नाम बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखें, पहली a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, सेम नंबर है a4b और तीनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। इधर फर्स्ट वाले 2 ब्रैकेट में है, इधर लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आपने प्रॉपर्टीज़ जब याद करनी है तो उनकी पहचान करनी है कि इसके अंदर ये चीज़ ऐसे हो तो इसका ये नाम होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास लिखा हो a+4 + b इज़ इक्वल टू a+4 + b, देखिए अगर इधर लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में है तो इधर पहले 2 ब्रैकेट में हो जाएंगे, और अगर पहले 2 ब्रैकेट में है तो इधर फिर लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। अच्छा, इसके बाद 2 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट + 2 स्क्वायर रूट। देखिए जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, आगे पीछे उनकी जगह सिर्फ तब्दील हो जाती है 2 नंबर्स हो, ठीक है। इधर 2 3 ऐड हो रहे हैं, इधर देखिए 3 पहले आ गया, 2 स्क्वायर रूट बाद में आ गया, ठीक है, सिर्फ उनकी जगह चेंज हुई है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर दरमियान में एडिशन है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, इसके बाद x माइनस x इज इक्वल टू 0, एडिटिव इन्वर्स। देखिए एडिटिव इन्वर्स कैसे, ये हमारे पास x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है, तो ऐसे 2 नंबर जो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं उनको ऐड करें तो वो इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी आती है, ठीक है। 2 ऐसे नंबर जिनको ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आए वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो x और -x दोनों की साइन डिफरेंट है, तो ये जब इनको ऐड करेंगे तो ये कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। मीन ऐसा नंबर जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो नेक्स्ट वाला नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये एडिटिव इन्वर्स होगी। अच्छा जी, उसके बाद a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। देखिए a ब्रैकेट में हमारे पास b और c प्लस हो रहे हैं और बाहर a है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और अंदर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये अंदर बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a b से, फिर दरमियान में साइन ऐसे ही, फिर a c से, तो a b + a c। अच्छा जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखें ये राइट वाली भी होती है ऐसे कि आपके पास a + b है, ठीक है, और बाहर यहाँ पे आपके पास c है। अब ब्रैकेट है, c अंदर ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ac + bc। c बारी बारी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले a से होगा मल्टीप्लाई तो ac, फिर c b से मल्टीप्लाई होगा तो bc, दरमियान में ये साइन ऐसे ही। अब जो नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन होगी माइनस तो ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गई।
इसके बाद हमारे पास 16 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 16। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो नेक्स्ट वाला नंबर हमारे पास चेंज नहीं होता, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट वाला नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 100, नहीं वही आ गया। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया या 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, 100 चेंज नहीं होगा, इसलिए 1 इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके हो गया ही। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एक नंबर बाहर है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सेम नंबर तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 5 8। अब इधर जो राइट साइड वाले 2 हैं वो ब्रैकेट में और इधर लेफ्ट वाले 2 ब्रैकेट में है, तो सेम वही प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पीछे एडिशन की पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर दरमियान में एडिशन होगी तो फिर ये होगी अंडर एडिशन। अब उधर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसका बताया था। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू, तो इधर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8। इधर फर्स्ट वाले 2 ब्रैकेट में तो इधर लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में। अगर इधर राइट साइड वाले 2 ब्रैकेट में है तो इधर लेफ्ट साइड वाले 2 ब्रैकेट में। ठीक हो गई, तो ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी जगह चेंज हुई है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सपोज 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों नंबर्स की क्या चेंज हुई है, जगह चेंज हुई है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, देखिए ऐड हो रहे हैं और सिर्फ जगह चेंज हुई है। ठीक है, इधर 4 पहले 5 बाद में, इधर 5 पहले 4 बाद में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कुछ ऐसे ही है। नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे जो प्रॉपर्टी दी गई है वो उसका नाम बताएं कि नाम क्या है। अच्छा जी, ये मैंने नोट्स बनाए हैं खुद, तो उसी से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड के जो नीचे प्रॉपर्टी दी हुई है उसका नाम बताएं कि वो कौन सी है। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास -3 लेस देन -1। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमारे पास आ गया जी 0 लेस देन 2। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। देखें कैसे, हमारे पास है 0 देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि -3 लेस देन -1, तो ये हमने दोनों साइडों पे 3 ऐड कर दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 लेस देन प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 1 माइनस किया तो 2 साइन ग्रेटर वैल्यू की बड़ी वैल्यू 3 है, तो ये प्लस का है तो ये प्लस का हो गया। अब दोनों साइड पे 3 ऐड हुआ है। जब एक नंबर ऐड हुआ और उससे जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है वो देखें इसके इक्वल टू है, तो ऐड होने की वजह से ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पार्ट ये है, इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। देखें ए लेस देन बी, ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a और बी का रेसिप्रोकल होता है 1/b। तो अगर दोनों रेसिप्रोकल आ जाए तो फिर ये दरमियान वाली साइन जो है ये चेंज हो जाती है। अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाती है। सपोज हमारे पास है ही
ए ग्रेटर दैन बी, तो ए का रेसिप्रोकल है 1/a और बी का रेसिप्रोकल है 1/b, तो ये ग्रेटर दैन है, ये हो जाएगी जी लेस दैन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड वाला है हमारे पास इफ़ ए लेस दैन बी दैन ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। अब देखें दोनों साइड पे क्या हो रहा है, सी ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है तो एडिटिव प्रॉपर्टी। नहीं, पार्ट नंबर 4 इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन ज़ीरो। सी ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि जो सी है वो ज़ीरो से बड़ा नंबर है, तो जो ज़ीरो से बड़े नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देन ए लेस देन बी, लेकिन इससे ये रिज़ल्ट आया है। ठीक है, ए सी लेस देन बी सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए सी लेस देन बी सी, तो दोनों साइड पे जो है सी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास सी से कैंसिल हो गया। नहीं, ये हमारे पास ए सी लेस देन बी सी, दोनों साइडों पे हमने सी से डिवाइड किया, या आप ऐसा कर लें कि 1/c से मल्टीप्लाई कर दें, सी से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया ही ए लेस देन बी। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। असल में इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि आपके पास एक नंबर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उसे कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, वो कट जाएगा, और अगर तो वो एक पॉजिटिव नंबर है तो उससे देखिए सपोज हमारे पास है, ये है ए सी लेस देन बी सी और सी हमारे पास है जी लेस देन ज़ीरो। अब लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि सी एक नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर है तो आप दोनों साइडों पे सी से डिवाइड कर दें या 1/c से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मैंने सी से डिवाइड कर दिया, सी से कैंसिल तो हो गया, लेकिन सी एक क्या था, नेगेटिव नंबर था। जब नेगेटिव नंबर होगा तो ये जो इनइक्वलिटी की साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि एक नंबर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उसे काटा ही, कैंसिल कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो, नहीं वो आ गया। अब ए सी लेस देन बी सी, सी दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी लेस देन ज़ीरो मीन सी एक नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर है, इसको काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पे सी से डिवाइड करेंगे तो सी से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। ये जो दरमियान वाली इनइक्वलिटी की साइन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये लेस देन है, ये हमारे पास हो जाएगी ग्रेटर देन। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी एक नेगेटिव नंबर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है एदर ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है या इक्वल है और या स्मॉलर है, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नहीं दोस्तों, ये हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये इनके दरमियान वाले दो आपने रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, दो नंबर रैशनल पुट करने हैं, निकालने हैं। अच्छा जी, पहला पार्ट है हमारे पास 1/3 एंड 1/4। ये आपके पास दो नंबर है, मैंने एक लाइन बना दी है, सपोज ये 1/3 लिखा हुआ है और ये 1/4 लिखा हुआ है, ये दो नंबर है, इनके दरमियान वाले दो नंबर निकालने हैं। कैसे, आपने क्या करना है, ये पहला नंबर निकाला है मैंने, आपने क्या करना है कि 1/3 और 1/4 इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। कोई से भी दो नंबर्स को जब आप ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट उनके दरमियान वाला नंबर आ जाता है। कैसे, आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई नंबर है
आपके पास एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 20। अब एग्जैक्ट इनके दरमियान वाला नंबर आपको पता है क्या है, 15 है, ठीक है। अब वो कैसे आया, देखें आपने क्या किया, आपने 10 और 20 इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 1/2 से मुराद ये है कि आपने इसे 2 पे डिवाइड कर दिया। देखिए 2 नीचे है ना, तो ये नंबर ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 इंटू 10 + 20, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। अब 30 को 2 से डिवाइड करें, क्या आया, 15। तो कोई से भी दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट उनके दरमियान वाला नंबर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने 1/3 और 1/4 दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 और 4, इसका एलसीएम क्या आया ही, 12। अब एलसीएम लेने का आगे प्रोसीजर क्या होता है, आपने एलसीएम वाली वैल्यू को ये नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से, इससे डिवाइड करना होता है। जो आपके पास आंसर आए उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 को 3 से डिवाइड करें, 3 4 = 12, आपके पास आंसर आया 4। 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 = 4। फिर 12 को 4 से डिवाइड करें, तो 4 का टेबल आपने पढ़ना है, कहाँ पे जाके 12 आता है। 4 3 = 12, 3 आया आंसर। 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 = 3। अब 3 + 4 कितना हो गया ही, 7, 7/12। अब आपने अगर देखें ऊपर और नीचे वाला, इधर 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 या इधर इधर, अगर ऊपर और नीचे वाले नंबर आपस में कैंसिल होते हों, किसी एक ही नंबर पे डिवाइड होते हों, तो आपने उन्हें कैंसिल कर देना है, काट देना है। अगर ना हो तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहे। 7 1 = 7, 12 2 = 24। तो 7/24 1/3 और 1/4 के एग्जैक्ट दरमियान वाली वैल्यू है। देखें ये मैंने दरमियान में लिख दी, देखें 1/3 1/4 और ये इनके दरमियान में आ गया 7/24। अच्छा जी, अब आप या तो इधर वाला दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लें, इन दो नंबर्स के दरमियान वाला, या इन दोनों के दरमियान वाला, क्योंकि दो नंबर निकालने हैं। तो ये मैंने इन दोनों के दरमियान वाला निकाला। आप कोई भी निकाल सकते हैं, इधर वाला भी और इधर से भी। देखिए अगर हमने इधर वाला नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें ये सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/3 + 7/24। देखें 1/3 और 7/24 इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। तो सिंपली देखें ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। 24 + 3 24 और 3 इन दोनों का आपने एलसीएम लेना है। तो 24 और 3 का एलसीएम आ गई 24। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है, 24 को 3 से डिवाइड करना है, जो आंसर आए उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 को 3 से डिवाइड किया, 3 8 = 24, 8 आया। 8 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर है हमारे पास 1, 8 1 = 8। फिर 24 को 24 से डिवाइड करें, क्या आएगा, 1 आएगा। 24 1 = 24, 1 आया। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 1 7 = 7। अच्छा जी, अब हमारे पास ऊपर है 7 और 8 ऐड हो रहे हैं, 7 + 8 कितना हो गया ये, 15। नीचे है हमारे पास 24। अब आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे नंबर कैंसिल हो तो आपने कैंसिल कर देने, काट देने, और ना कैंसिल हो तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 1 = 15 और 24 2 = 48। लें जी, ये इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाला नंबर आ गया 15/48। अगर आप मज़ीद इधर निकालना चाहते हो और तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं आप। इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे
डिवाइड कर देना है, तो इन दोनों के एग्जैक्ट दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट है, उसने आसान सा इजी सा छोटा सा नंबर दे दिया है कि 3 और 4, तो ये मैंने एक साइड पे लिख दिया 3, एक साइड पे लिख दिया 4। आपने क्या करना है, 3 और 4 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 7 1s are 7/2 1s are 2, 7/2, तो 7/2 आ गई 3 और 4 के दरमियान में। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखें, ये मैंने इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लिया। तो अगर इन दोनों के दरमियान वाला फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, 3 और 7/2 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। देखें, अब इन 3 के नीचे 1 है, तो 1 हो तो नहीं लिखते होते, तो अब 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। अब 2 को 1 से डिवाइड करें, 1 2s are 2, 2 आया, 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3s are 6, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करें, आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 1 7s are 7, 6 + 7 13, और नीचे आपके पास आ गया ये 2, और ये 1/2 एज इट। अब 13 1s are 13 और 2 2 4, लेकिन 13/4 3 और 7/2 के दरमियान वाला नंबर है। ये आपके 2 नंबर फाइंड हो गए। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट वाला 3/5 एंड 4/5। अब आपने क्या करना, अब आपने 3/5 और 4/5 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। देखें, इन दोनों के नीचे 5 है, तो इसका एलसीएम 5 आ गया। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 + 4 7/5 एज इट, 1/2 एज इट। अब 1 7s are 7, 2 5s are 10, ये 7/10 आ गया ही। देखें, 3/5 और 4/5 के एग्जैक्ट दरमियान वाला नंबर। अब 3/5 और 7/10 इनके दरमियान वाला नंबर, तो 3/5 और 7/10 को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। देखें, 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 6 + 7 13, 10 नीचे एज इट, 1/2 एज इट। फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली को नीचे वाली से, 13 1s are 13 और 10 2s are 20। नहीं, 13/20 हमारे पास है 3/5 और 7/10 के एग्जैक्ट दरमियान वाला नंबर ही। लेकिन ये 2 नंबर फाइंड हो गए। लेकिन ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन था। देखें, इसके बाद अगर आपको मेरे मेथड की समझ आई है तो मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड होते रहेंगे, तो आपने लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जो है ना नेक्स्ट जो भी लेक्चर है वो आप तक पहुंच जाए, आप उसे इजीली जो है ना अपने फ़ायदे के लिए आप उसे समझ सकें। तो लाजमी आपने कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है, आपने लाजमी अपने कमेंट छोड़ने हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को PDF फॉर्म में ये नोट्स की ज़रूरत हो तो वो बेटा इधर मेरा व्हाट्सअप का नंबर मैंने दिया हुआ है पहली वीडियो में, वो व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा। लें, अल्लाह हाफिज़।